तो बंद भी कर देगा क्योंकि उसको पैसे वैसे की कमी है नहीं, ठीक है। और उसने एक दो बार ही बोल रखा है कि देखूंगा और 1 साल देगा ना, वो फाइट हमें कि भाई देखने तेरा को मिल और रही है। तो टोयोटा मिली स्पोर्ट्स मतलब की ये बात अब करें इसलिए आ रहा है वो क्योंकि इसी इसका और ग्रुप में रहने वाले हैं। बंद हो फूड चुका वो है, आगे जा रहे हैं, पर मैं जरूर इसको देखना हमारी चाहूंगा जरूरत कि है, समझे। टीम राइजिंग और तो मेरे को वो नहीं करना, वो ऐसा किस जाना था प्रकार कि से जहाँ चलती पे हुई नजर आ रही है। जॉनसन लोग उन्होंने हो, फाउल को डाउन किया, स्टेबिलिटी, मैंने टीम बहुत राइजिंग सोच की के लोगों को समझ डाउन के किया डिसीजन जाएगा। लिया और चैट। स्पोर्ट्स उनको भी पॉइंट्स की आवश्यकता है और वो भी वहां पर पॉइंट्स निकालते देते पूरा इधर आवाज आता रहता अपनी है। टीम से। और ट्रॉय तमिलियन मैं भूल उन्होंने गया वो था, जो मैं फुल डोर खोलने स्टॉप है गया वो तो उनके ऊपर लगाया मैं गया। कमरे का जेली डोर बंद कर उनका समापन इस मुकाबले से क्यों लमाओ वो डाउन है। हाइड्रो हाइड्रो नहीं चल रहा है यार, हाइड्रो भी देना है, इतने टाइम सर्कल से। के अंदर भी जाना है। टीम एपेक्स गेमिंग आखिर करेंगे तो करेंगे क्या। देखिए कोशिश तो वो कर रहे हैं क्योंकि 4 फ्रैग्स आ चुके हैं, 48 तक पहुंचे हैं। गॉड सेंट वो जोन के अंदर पहुंच चुके हैं। राइजिंग के पास अब वो नंबर्स गेम नहीं। ओई राइजिंग सिर्फ एक प्लेयर बचे हैं, 48 के साथ है। टीएजी जस्ट सरवाइव करना है, थोड़े फ्रैग्स और निकालने हैं अपने कंधों पे उठा के। हाइड्रो कियो लमाओ को थोड़ा अंदर तक तो लाए हैं, लेकिन जोन के अंदर जाना शायद यूरोप में बिजनेस चल रहा है तो क्योंकि गॉड सेंट उस केओस का फायदा उठा के वो सबसे पहले चले गए जोन के अंदर। बट अगर तेरे पास आरएनटीएक्स और एसटी12 का ऑफर हो जाता तो किसे चूज करता, सच बोल तो वो पहुंचे, बट रहा। वो एरिया भी जोन के अंदर नहीं, क्योंकि फिर यहाँ पे घातक भी है ना, है वहां पे उनके लिए। एसटी12 में मेरे फिर में किसी को चुनौती बहुत कड़ी जानता भी नहीं। ने पोजीशनिंग देखो स्काउट के साथ कितना भी पास में झगड़ा हुआ है तो है फ्रेंडली वाइब मैच करती है, जैसे बकचोद हम दोनों है, दोनों के दोनों बकचोद है। जुनैद को डाउन कर दिया, हालांकि लेवाई का जो पलटवार है वो आया। किलोमाओ वो डाउन, हाइड्रो वो भी डाउन, अनेटॉल नहीं रे, पता है जॉनी को थोड़ा वो एकमात्र प्लेयर साथ खेलना पड़ेगा भाई, टीम के बहुत अलग अलग खेल रहा है। एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम हो चुकी जॉनी है, बहुत अलग अलग खेल रहा है भाई टीम से। टीम एपेक्स गेमिंग उनका समापन चौथे पायदान पे वो अभी के लिए तो मौजूद। 4 फिनिशर्स जरूर निकाले, पर मुझे लगता है कि गॉड सेंट ई स्पोर्ट्स उनके खाते में वो प्लेसमेंट पॉइंट 19 अंकों के साथ, और ऐसा लगता तो है कि यहां से टॉप 4 के अंदर पहुंच पाना बड़ा मुश्किल काम रहेगा उनके लिए। माइंडसेट भी मुझे लगता है बहुत इफेक्ट होने वाला है मैट किंग के लिए। आपस में बातचीत भी बहुत ज़्यादा होने वाली इस मैच के बाद, और वो इफेक्ट मुझे लगता है मिरामार में भी हमें देखने को ज़रूर मिलेगा। बट सर्कल जिस तरीके से आपने बताया, सदर्न साइड पूरी तरीके से फेवर किया है भाई। अगला पड़ाव कहां पर होने वाला है, क्योंकि जोन के अंदर जाना इतना आसान होगा नहीं। मल्टीपल टीम्स हैं जहां से ये टीम होकर गुजरेगी, और मल्टीपल प्लेयर्स हैं जिनको उनसे बचकर निकलना होगा। एंड मैक्सियोसो बढ़िया स्प्रे, और 2 प्लेयर्स को उन्होंने डाउन कर दिया। कियो लमाओ एंड हाइड्रो दोनों डाउन हो गए। कियो लमाओ वो फिनिश भी हो गए, और उन्होंने हाइड्रो को कंफर्म कर दिया, यानी कि जॉनथन एंड जेली। अब वो 2 प्लेयर हैं जो इस मुकाबले में बचे हुए, जिनकी एचपी बहुत कम हो चुके हैं। पर राल्फी को ऊपर के साइड पे गए भी नहीं चेक करने के लिए कि प्लेयर्स कहां पर हैं। भाई उन्होंने राइजिंग क्या युवा को डाउन समझ नहीं आ रहा भाई, मैडकिंग्स क्या कर रहे हैं भाई लोग। उन्होंने जैजी को डाउन किया, उनका फ्रैग कंफर्म भी किया गया। ट्रोल होंगे भाई लोग ऐसे। 2 प्लेयर्स के लिए क्या करा भाई, सिर्फ मेरे को समझा करना चाहते बाद मेरी उन्हें पता है टीम एपेक्स गेमिंग एक भी फ्रैग उन्होंने निकाला नहीं है। पर सामने की साइड पर युवा, आप करिए वाइपर जिन्होंने अरीफ को डाउन किया है उस रेंज से लॉन्चर, उन्होंने जेली को यहां पर डाउन कर दिया। जॉनथन फाइनली वो जो फ्रैग था उसे कंफर्म करने में कामयाबी हासिल करी। अरीब उनके एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, मयंक उनको अपने आप को हील करना होगा। और पीछे से अगर गॉडजी के प्लेयर्स आ गए तो फिर मुश्किलें उनके लिए बढ़ने वाली है। मयंक वो फंस गए, मैं बात कर ही रहा था। अपना एक गेट बंद कर दिया होगा किसी ने, अच्छी बात देखूंगा ना, को रिवाइव कर दिया गया। फाइट और एक्सटेंड हो रहा है इस पॉइंट पे, और क्या हो रहा है के बीच में वो ग्रेनेड प्लांट लेवल ढूंढने में काम फैसला लिया गया यहीं पे, और ज्यादा दूर भी नहीं जाना है। इस कंपाउंड को छोड़ के आगे वाले कंपाउंड की तरफ जाने की जरूरत। ऑटोबॉट्स के प्लेयर क्यों देगा क्या क्लच। ग्रेनेड जॉनथन को फिलहाल गिराने में हुए हैं कामयाब, लेकिन हार्डकोर में क्या वो रिवाइवल की पॉसिबिलिटी बनेगी कियो दिखाने की जरूरत। ऑटोबॉट्स के प्लेयर क्यों देगा क्या क्लच। ग्रेनेड जॉनथन को फिलहाल गिराने में हुए हैं कामयाब, लेकिन हार्डकोर में क्या वो रिवाइवल की पॉसिबिलिटी बनेगी। कियो इकलौते प्लेयर हैं यहाँ पे, मॉली करके थोड़ा स्लो डाउन कर रहे हैं, बट सामने से शॉट, और ये थोड़ा दिक्कत का विषय हो सकता है। बट उसके बाद भी एक प्लेयर को गिराने में हुए कामयाब। थोड़ा और टाइम डिमांड कर रहे हैं, इन्हें पता है कि इस पॉइंट पे जल्दबाजी करना वो कैसे भी, लेकिन जल्दबाजी कर दी है। बैकलाइन में रुक सकते थे, कोई आवश्यकता थी नहीं जाने की आगे। कियो उनका एलिमिनेशन, अरे एक ही बंदा था यहाँ पे, ये तो उम्मीद करके भी हम नहीं चल रहे थे। एक ही बंदा था यहाँ पे। 44 पॉइंट पे उनका हुआ इस मिरामार में। हड़बड़ी में गड़बड़ी वो वहां पर होती हुई नजर भी आई। वो ओपनिंग नॉक उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से निकाला था, बट उसके बाद वो डेस्परेशन कहीं ना कहीं उनके लिए उतना बेहतर साबित हुआ नहीं। और टीएजी जैसा आपने बोला भी सिर्फ 2 पॉइंट्स इस मुकाबले से, अरे थोड़ा रुक जाना था, लेफ्ट वाले इसमें आता तो बच मुकाबलों में जाता। 40 अंक निकाले। तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉड लाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।